आगे बढ़ जाओ, सामने बढ़ जाओ, नहीं दिखता तो बढ़ जाओ। तो क्लास 7 का चैप्टर 3 है, जिसमें कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, दशमलव, है ना। इसका प्रश्नावली 3.1 को हम लोग हल करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित को दशमलव में लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, 5/10, है ना। तो 5/10 को हम लोग दशमलव में कैसे लिख सकते हैं, बताइए। 5, अभी हम बताएं आप लोग को कि 5/10 को हम लोग दशमलव में कैसे बदल सकते हैं। पहले 5 है तो 5 लिख देंगे, ठीक है। और देखें कि नीचे ये जो हर है, हर में कितना जीरो है, एक जीरो है, तो एक अंक के बाद क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। हम लोग दाएं साइड से काउंट करते हैं, गिनते हैं। हाँ, यहाँ पे लगाएंगे ना, दाएं साइड से गिनेंगे तो एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। और इसके पहले अगर कोई भी अंक नहीं तो यहाँ पे हम लोग जीरो अपने मन से लगा देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0.5। चलो दूसरा इसी तरह से, दूसरा में 15 है तो 15 के नीचे कोई भी, इधर देखो कोई भी नंबर नहीं है ना, तो ये 15 का 15 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर जोड़ का साइन है तो जोड़ कर देते हैं। 6/10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं दशमलव में, 6/10 को हम लोग दशमलव में कैसे लिख सकते हैं, हाँ, 6 पॉइंट, तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, ठीक है, 0.6 या फिर 0.6, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0.6 प्लस यहाँ पे कितना है, 3/100, इसको कितना लिखेंगे, 3 दशमलव इस साइड में आता है ना, तो यहाँ पे हम लोग तुरंत नहीं लगाएंगे, कितना अंक के बाद लगाना है, 2 अंक के बाद। तो हम लोग को क्या करना होगा, एक और जीरो डालना होगा। अब एक और एक 2 अंक हो गया, यहाँ पे दशमलव, अब ये जीरो, मतलब कितना हो गया, 15 प्लस 0.6 प्लस 0, सभी को फिर हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। 15 प्लस 0.6 प्लस 0.03, और जोड़ते कैसे हैं इसे चाहिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। 15 है ना, या इसमें कहीं पे भी कोई दशमलव वाला नंबर है क्या, नहीं है, उसको छोड़ देंगे। इसके बाद क्या कितना आता है, 0.6। तो देखिए जो ये जो नंबर है इसमें कहीं दशमलव वाला तो है नहीं, कोई अंक नहीं है, तो फिर यहाँ पे हम लोग जो भी लिखेंगे दशमलव वाला अंक इसके बाद में आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग 0.6 हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो कितना है, 0.03 है ना। तो हम लोग कोशिश किया, ये हम लोग का रूल होता है कि हमेशा जो है वो दशमलव एक सीधा में लिखाता है, ठीक है। दशमलव क्या होता है, एक सीधा में लिखाता है। तो कितना है, 0.03, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। सबसे पहले दशमलव एक साथ में लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद कितना है, जीरो, तो जीरो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। अब सभी को हम लोग जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, जीरो, इधर कुछ भी नहीं तो इधर कुछ भी नहीं है, केवल 3 है, तो कितना आ जाएगा ये 3, 6 और 0 6 दशमलव है। अगर हम लोग चाहे तो यहाँ पे भी दशमलव लगा करके ऐसे 0 0 लगा सकते हैं, और यहाँ पे इसे भी 0 लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे आसानी हो सकता है ना। तो कितना गया, 0 0 और 3 कितना गया, 0 6 0 दशमलव 5 0 0 1, और इधर कुछ भी नहीं है, 0 0 ही सारा कर दो, 1 0 0 1, कितना आ जाएगा, 15.63, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, पहला प्रश्न नहीं है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न में क्या बोला है, निम्नलिखित को सरलतम भिन्न में लिखिए, है ना। हम लोग को सरलतम भिन्न में लिखिए, है ना, यही है ना प्रश्न में। पहला प्रश्न क्या है, बोलिए, पहला प्रश्न क्या है, 0.04, ठीक है। और नेक्स्ट और कोई नंबर, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख देते हैं 15.80 है ना, 15.80। देखिए ये 2 प्रश्न बता देते हैं, है ना। कितना आ जाएगा, इसको हम लोग सरलतम भिन्न में अगर बदलना चाहे तो कैसे बदलेंगे, क्या बताए थे, 0.04 पूरा लिखते हैं, बटा में कितना आ जाएगा, दशमलव के बदले में हम लोग क्या लिखते हैं, दशमलव के बदले में 1 आ जाता है, ठीक है। और दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो कितना जीरो हो जाएगा, 2 जीरो, कितना आ गया, 2 जीरो, यहाँ से दशमलव हट जाएगा, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे। अब देखो बाएं साइड में अगर जीरो थे, जीरो का कोई वैल्यू रहता है क्या, नहीं रहता है, इसे हम लोग लिख देंगे 4/100। अब इसे काटेंगे तो 4 एकम 4 और 25 चौके 100 होता है, मतलब ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/25, ठीक है। नेक्स्ट इसे हम लोग देखते हैं, तो इसमें कितना है, 15.80। अब बताओ बटा में कितना आ जाएगा, हर में जी कितना आ जाएगा,
ना? हाँ, दशमलव के बदले में 1 और इसके बाद कितना अंक है 2, तो कितना जीरो 2 जीरो। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ से दशमलव चूंकि हट चुका है, अब ये कितना आ गया 1580 बटा में कितना आ गया 100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, आगे फिर कटेगा विभाजित का नियम आप बता चुके हैं। ठीक है, तो आगे से हम लोग 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14 और 2 नवा 18। ठीक है, कितना आ गया 79 बटा में 5 और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग दशमलव में बदलना और दशमलव से सरलतम भिन्न में बदलना सीख चुके हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो क्या है, भिन्न में दे दिया है, ठीक ना, और इससे बोला है दशमलव में बदलने, और हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसमें क्या बोला कि दशमलव में दे दिया और इससे बोला है भिन्न में बदलने। तो दशमलव से भिन्न में बदलने या फिर भिन्न से दशमलव में बदलना हम लोग सीख चुके हैं। अब यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताओ, कोई दिक्कत है जी? रंजन नहीं ना, नोट करना है, ठीक है।